नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ग्वालियर से सीधे रुख कर लेते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा था, कितनी बात कही थी। अरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी तो दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने भी समझने में गलती कर ली कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, ये पुराने किसी कांग्रेस की सरकार नहीं है। और भूल से बालाकोट की घटना कर दी। याद करो वो घटना, हमारे सोए हुए सैनिकों के, अगर उनके कैंप में घुस करके 40 हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया। दुर्भाग्य के साथ वो घटना घटी, लेकिन घटना तो होती है, लेकिन घटना के बाद घटना से हिसाब करने वाला सरकार का मतलब क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी आज भी कहते हैं, मोदी जी के बारे में हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये खाली कहने के लिए नहीं कहते हैं, मोदी जी ने मुमकिन करके बताया। पाकिस्तान की घटना के बलबूते पर जब घटना घट गई, वो दुनिया के सामने आए, देश के सामने आए, डंके की चोट उनने कहा पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पाकिस्तान को कीमत चुकाना पड़ेगी। मैं ग्वालियर की धरती से बोल रहा हूं, ये वीरों की, महावीरों की धरती है। यहाँ के भी कई कई घरों से लोग फौज में जाकर के काम करते हैं। उनका मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए 142 करोड़ देशवासी उछल पड़े, पाकिस्तान को उसके घर में जाकर मारने का पहला रिकॉर्ड बनाया माननीय मोदी जी ने। लगा कि इस देश का नरबहादुर कैसा होना चाहिए। दुनिया ने पहली बार सीखा कि देश का प्रधानमंत्री क्या होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ जब ये नई बात स्थापित हुई कि अब देश भारत वो नहीं रहा जो पुराना था, केवल मिमियाता है, केवल हाथ जोड़ता है। पाकिस्तान कुछ भी करे और हम अमेरिका और रशिया की तरफ हाथ जोड़ के देखते रहते हैं। ये बदलते दौर का भारत था जिसने अमेरिका और इजराइल के बाद वो पदक धारण करा जो अपने दुश्मनों से निपटना जानता है, उनको घर में घुस के मार करके उनकी औकात बताता। हमें इस बात की प्रसन्नता है, आज निर्वाचन के दौर में बैठे हैं, कांग्रेस के लोग आए वो अपनी बात कहे, हमारे लोग आए हम अपनी बात कह रहे हैं। निर्वाचन में हम भाजपा को क्यों जिताना चाहते हैं, वो लोकतंत्र होता ही है इसी बात के लिए कि अपनी अपनी बात कहें। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस केवल झूठ बोल रही, केवल चालाकी कर रही, और क्या कर रही उनको खुद को मालूम नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, दूसरी बार आपने वोट दिया नरेंद्र मोदी जी के लिए कि फिर मोदी जी आगे बढ़ो, ये दुश्मनों से निपटते हुए अब देश को आगे बढ़ाना है। अपनी सनातन धर्म की संस्कृति, इस देश के अंदर सभी प्रकार के विकास के काम, आप बताइए जिनका खुद का मकान एक नहीं, वो इस देश में 4 करोड़ लोगों को अपना आवास दे रहा है। अभिनंदन करें मोदी जी का, पहली बार, क्या गांव क्या शहर, 4 करोड़ लोग, एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो 20 करोड़ लोग एक घर का आनंद ले रहे हैं। और केवल मकान नहीं, मकान के अलावा गैस के चूल्हे, पीने का पानी, और सबसे बड़ी 5 लाख तक की गारंटी आयुष्मान योजना के माध्यम से कोई बीमार दुखी हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, सरकारी हॉस्पिटल में जाए, 5 लाख तक की सारी दवाई इलाज फ्री, ये मोदी जी की गारंटी है। हमने सबने देखा, माननीय अभियान जयवान सिंह पवैया जी ने बताया, देश में महासंकट आया, उस महासंकट का नाम कोविड और कोरोना था। इनसे तो कुछ बना नहीं, ये हॉस्पिटल और बाकी व्यवस्था कैसी छोड़ गए थे, कैसी स्थिति थी। लेकिन मोदी जी आए, इतनी गंभीर बीमारी के बाद भी उन्होंने पूरे देश को आश्वस्त किया, पहले सावधान किया, देश दुनिया में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया और कहा आप अपने घर में रहिए। लोगों ने कहा खाएंगे क्या, उन्होंने कहा चिंता मत करो, 80 करोड़ लोगों के लिए भूखे रहने के बजाय उनके घर में राशन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा काम किया कि जो जहां है उनकी जान बचाने का काम किया, टीके लगा करके। अरे आप बताओ, अपने में से जो भाई साहब ने कहा है, एक भी व्यक्ति, सबको एहसास है अगर जान बची है तो टीके का कारण से बची है, लेकिन ये लोग एहसास नहीं मानते। कोई बात नहीं, चुपचाप
लेकिन आपने ले कहते हो कि मोदी का टीका, मोदी का टीका। अरे मोदी के टीके ने तुम्हारी जान बचाई बाबू। अभी चुनाव की बात कर रहे हो, तुम्हारे पते नहीं लगते तुम कहां जाते। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने पूरे देश के लिए और 5 रुपए नहीं लिए किसी से। 5 पैसे लगे हो तो बताओ, आपके घर के अंदर आपका पूरा हिसाब लगाते हुए 6 महीने पहले टीका कब लगा था, अब कब लगेगा, सारा हिसाब हुआ। और उससे ज्यादा आनंद, अब चिन्नौर तो वो धरती है जहाँ राम मंदिर के मामले में सबसे ज्यादा कार सेवक गए। बोलो जय जय सिया राम। और पवैया जी की क्या पहचान बनी, क्या आपके भाषण चलते थे। ऋतुम्बरा जी, उमा भारती जी, पवैया जी, पूरा देश आंदोलित हो गया, भगवान राम में हो गया। लोग सब राम राम कर रहे थे, लेकिन राम भक्तों पे कांग्रेस ने पहले कांग्रेस के माध्यम से मुलायम सिंह जी के जरिए गोलियां चलाने वाले कौन थे, तो यही विरोधी दल के लोग थे, जो आज इकट्ठा बैठ करके सरकार के सपने देख रहे हैं। ये गोलियां चलाने वाले लोग, निरपराध लोगों की जान लेने वाले लोग। और उस दिन के बाद भी शर्म नहीं आई, तो हमारी भगवान राम के नाम पर बिना बात के 5-5 सरकारें कुर्बान कर दी। मध्य प्रदेश की सरकार भी उसमें थी, जिसका पाप कांग्रेस के माथे। वो गोली चला रहे थे, ये सरकार गिरा रहे थे। ये चोर चोर मोसे ने भाई सभी इकट्ठे हो गए, इनने भगवान राम का विरोध किया। आज अब उससे आगे बढ़ के देखे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 70 साल तक भगवान राम के मंदिर में अड़ंगे लगाए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस 5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी हुआ, क्योंकि पहले अड़ंगे लगाते थे, हमने सही बात रखवाई, तथ्य रखवाए, सर्वे रिपोर्ट आई, सर्वे रिपोर्ट में डिसाइड हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर में फैसला भी आ गया। अभिनंदन करें इस बात का, जय जय सिया राम। इसी 5 साल में और राम जी का फैसला क्या हुआ, राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद राम मंदिर पे लोकार्पण भी हुआ, लेकिन लोकार्पण के लिए पूरा देश खुशी था, पूरा देश आनंद से झूमा। किसी को कष्ट हुआ तो अकेले कांग्रेस और उनके साथ वाले सारी पार्टी के लोग, इनकी छाती पे सांप लौट गया। इनको भगवान राम के मंदिर में भगवान का प्रवेश अखर गया, इसलिए 22 जनवरी के दिन इनको सारे पाप भूलते हुए मंदिर निर्माण समिति के तो इतने अच्छे लोग हैं, उनने सबको निमंत्रण दिया, भैया जो हो गया हो गया, अब भगवान राम का मंदिर बन गया, आइए आप भी आइए, जय जय श्री राम करिए। लेकिन इनको तो वोट बैंक दिख रहा था, इनको लगा कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। उस दिन भी विरोध करा, वो तब से लेके आज तक अयोध्या की तरफ मुंह नहीं करा इनने। करा क्या, कोई गया क्या, आपने सुना क्या, सोनिया गांधी गई, राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, और हमसे कहते राम के नाम पे आप क्यों बात कर रहे हो। अरे हम तो डंके की चोट करेंगे, हमने तब भी किया था, आज भी कह रहे हैं, ये तो तुम्हारे मन में पाप था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं उस स्थान पे गए, आनंद के साथ धूमधाम से जो गए उनने वहां आनंद बनाया। कल आपने इस चंबल अंचल में पप्पू आए थे, वो कहते ये नहीं गए, वो नहीं गए, वो नहीं गए। अरे अयोध्या में पांव रखने की जगह नहीं थी, पांव रखने की जगह इतना पूरा भारत का सब वर्ग वहां गया, वो जो वहां नहीं जा पाया, लोगों ने अपने घर पे दिवाली मनाई, अपने घर पे प्रसाद बांटी, आनंद हुए। लेकिन ये अपने घर का फोटो खींच के बता दे कि इनने अपने घर में भी कोई दीपक लगाया होगा, राहुल गांधी ने कहीं दीपक लगाया हो राम जी के नाम पर, तो बता दे। लेकिन वोट मांगने के लिए आज वापस आ रहे हैं, इन सारे लोगों का हिसाब चुकता करना है, क्योंकि ये दूसरा वोट आपका वसूल हुआ 2019 का, और अब तीसरी बार हम आपके साथ खड़े हैं। मैं आपके बीच में केवल इतना ही स्मरण कराऊंगा, अभी हमने राम जी का आनंद लिया, अभी हमने उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक बनाया, बोलो जय जय श्री महाकाल। और विश्वनाथ धाम आनंद आ गया, बोलो बाबा विश्वनाथ की। जब राम जी मुस्कुरा रहे हैं, महाकाल के आनंद आ गया, तो आपके यहाँ से मथुरा दूर नहीं है, दूर है क्या, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हम मथुरा में कन्हैया मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए, राधे राधे होना चाहिए कि नहीं, बोलो राधे राधे, गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे अब तो सांस्कृतिक अनुष्ठान का यज्ञ चल रहा है, अब ये वोट नहीं दे रहे, वोट के माध्यम से अपन आहुति डालेंगे। इस नए दौर के नए भारत में
दुनिया में भारत की जय जयकार करने के लिए, हमारे देवी देवताओं के घर में आनंद लाने के लिए और कन्हैया को मुस्कुराने के लिए आइए सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए और संकल्प करें, एक एक वोट जब तक नहीं पड़ जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? भरत सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड जीत के लिए, ग्वालियर की इस लोकसभा के लिए हम सब संकल्प करें, एक एक वोट। और माता बहनों चिंता मत करना, 5 तारीख के दिन लाडली लक्ष्मी योजना का सारा पैसा आपके खाते में भी डालेंगे, बहन बेटी के लिए भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये सारी योजनाएं जो पुरानी चालू, वो सारी योजनाएं चालू रहेगी, एक योजना भी बंद नहीं होगी। और अभी तो हमने आज शुरुआत की है, माननीय मोदी जी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भारत की संस्कृति की दुनिया में आनंद बनाने के लिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।